कभी कभी लगता है ना कि रिश्ता तो है लेकिन रिश्ते जैसा कुछ महसूस ही नहीं होता। मैं भी एक वक्त था जब हर छोटी बड़ी बात अपने शौहर से कहना चाहती थी, अपना दिन, अपने जज्बात, अपने ख्वाब, अपनी थकन, सब कुछ। लेकिन उसने कभी सुनना ही नहीं चाहा। शुरू में सोचा शायद थका हुआ होगा, शायद काम का प्रेशर होगा, शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त तो गुजरता गया और मेरी हर बात मेरे दिल में ही दबती गई। पता है, औरत सिर्फ खाने का पूछने या कपड़े देने के लिए रिश्ता नहीं चाहती, वो चाहती है कोई उसकी खामोशी भी सुने, कोई उससे पूछे तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, कोई उसकी आंखों में झांक कर कहे मैं हूँ, बताओ क्या बात है। पर जब रोज़ रोज़ तुम्हारी बात बेकार समझी जाए तो एक वक्त आता है कि जब तुम बोलना ही छोड़ देती हो। फिर एक दिन तुम सिर्फ मुस्कुराती हो, लेकिन वो मुस्कुराहट भी फेक होती है। दिल अंदर से टूटा होता है, लेकिन मुंह पर शिकायत नहीं होती। मैं हर रोज़ ये सोचती हूँ, क्या मैं ही ज़्यादा महसूस करती हूँ? क्या मेरी चाहत ही मेरी कमज़ोरी बन गई है? बस एक दर्द होता गया, वो भी ऐसा जो सिर्फ खामोशी में रहता है। पहले मैं हर बात उससे कहना चाहती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कहने का क्या फ़ायदा जब समझने वाला ही नहीं। तो लफ्ज़ों की ज़रूरत ही ख़त्म हो गई। मैं चुप रहना सीख गई हूँ, मुस्कुराना भी सीख लिया है, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे कितना रोना दबा होता है, ये शायद कभी कोई समझ ही नहीं सकता। मैं अक्सर देखती हूँ दूसरी बीवियाँ अपने शौहर से बात करती हैं, हंस हंस के गप लगाती हैं। कभी फ़ोन से प्यार भरी बात होती है, कभी सिर्फ एक तुमने खाना खाया का सवाल भी बहुत कुछ कह जाता है। पर मेरी ज़िंदगी में खामोशी का राज है, एक ऐसी खामोशी जो छुप छुप के मुझे खा गई है। क्या मैं कोई गलत बात चाहती थी? सिर्फ इतना ही तो चाहती थी कि मेरा शौहर मुझे सुने, बस सुने। मुझे समझे नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बात तो सुने। लेकिन उसके लिए मेरी बात का वज़न ही नहीं था। उसके लिए मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, एक रूटीन का हिस्सा। और इस रूटीन में मेरी चाहतें, मेरी बातें, मेरे एहसासात सब कहीं खो गए। पता है, शादी के पहले मैं सोचती थी रिश्ता सिर्फ मोहब्बत का होता है, लेकिन शादी के बाद समझी रिश्ता सिर्फ मोहब्बत नहीं, समझ का भी होता है। मैं हर वक्त उसके लिए सब कुछ करती रही। हर दिन इस उम्मीद में गुजरता था कि शायद आज वो कुछ कह दे, शायद आज वो मुझसे पूछ ले कि मैं ठीक हूँ या नहीं। लेकिन नहीं, उसके लिए मेरा सिर्फ एक ही वजूद था, वो भी सिर्फ उस वक्त जब उसे ज़रूरत होती थी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं किसी के लिए ख़ास हूँ, बस मैं उसके हर दिन का हिस्सा थी। लेकिन किसी एहसास के बगैर मैं चुप रहती थी, लेकिन अंदर से रोज़ टूट जाती थी। एक वक्त आया जब मुझे उसका घर भी अपना नहीं लगता था। हर कोने में उदासी थी, हर दीवार से खामोशी टपकती थी। मैं इतनी घुट गई थी कि अपना चेहरा तक भूल गई थी। अक्स में खुद को देखती थी तो लगता था ये मैं हूँ या एक जिंदा लाश जो सिर्फ दूसरों के लिए जीती है। मैं उसके लिए सब कुछ थी, लेकिन उसने कभी मुझे अपना कहकर बुलाया ही नहीं, न किसी बात में शामिल किया, न कभी मेरी सोच को समझने की कोशिश की। पता है, औरत को शानदार घर, महंगी चीज़ें या हर वक्त हर खुशी नहीं चाहिए होती। उसे बस चाहिए होता है एक इंसान जो उसकी बात सुन ले, बिना टोके, बिना तोले। मैं अक्सर बात करते करते रुक जाती थी, क्योंकि उसके चेहरे पर होता था अब ये क्या नया शुरू कर दिया, जैसा एक थका हुआ सा इजहार।
मुझे लगता था शायद मैं ही बोरिंग हो गई हूँ, लेकिन फिर सोचा मैं तो वही हूँ जो कभी उसे हंसाया करती थी, जो उसके लिए अपने ख्वाब तक भूल गई थी। फिर क्या बदला? शायद उसके लिए मेरी बात की कोई अहमियत नहीं रही, या शायद मेरी आवाज़ इतनी धीमी पड़ गई थी कि उसने सुनना ही छोड़ दिया था। रोज़ का वही रूटीन। मैं उसके लिए रोटी पकाती रही, कपड़े धोती रही, उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा इस औरत का दिल भी कभी कुछ कहना चाहता होगा। कभी कभी तो लगता है मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी हूँ, एक ज़रूरत का सामान, जब चाहिए तब इस्तेमाल करो, बाकी वक्त बस खामोश सा वजूद बनाए रखो। जब कोई तुम्हारी बात सुनता ही नहीं तो तुम्हारे जज्बात मरने लगते हैं। तुम जिंदा होती हो लेकिन अंदर से खाली हो जाती हो। मैं बस ये सोचती हूँ काश किसी दिन वो बिना बोले कह दे, बताओ क्या बात है, सिर्फ एक बार, बिना फ़ोन, बिना गुस्से, बिना थकन के। सिर्फ एक बार मेरी आंखों में देख के पूछ ले, क्या तुम खुश हो? क्या मैं उसकी बीवी नहीं हूँ? फिर उसके लिए मेरी बात इतनी बेमतलब क्यों है? उसके दिन का हिस्सा बनने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं बस उसकी दुनिया के बाहर हूँ। वो दुनिया जहाँ ना मेरी ज़रूरत है ना मेरी बात। मैं कभी कभी उसका चेहरा देखती हूँ और सोचती हूँ ये वही शख्स है जिसके साथ मैं ख्वाब देखती थी। अब तो उसकी आंखों में भी वो मोहब्बत नहीं, सिर्फ एक थकन, एक बेरुखी रहती है। शौहर जब गैर लगने लगे ना तो रिश्ता नहीं बचा करता, सिर्फ एक जिम्मेदारी रह जाती है जिसमें ना दोस्ती होती है ना मोहब्बत, सिर्फ खामोशी होती है और हर रात सिर्फ आंसुओं से पूरी होती है। मैं हंस कर मिलती थी, लेकिन वो हंसी सिर्फ चेहरे का नकाब थी। अंदर तो एक औरत रोती थी, वो औरत जिसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, समझने वाला दिल। ना महंगी चीज़ें चाहिए थी, ना हर वक्त की शिकायत थी, बस एक ही ख्वाहिश थी कि कोई हो जो बिना कहे बस मेरी आंखों को पढ़ ले। पता है सबसे ज़्यादा थका देने वाली चीज़ क्या होती है? वो नहीं कि कोई तुमसे बात ना करे, बल्कि वो होता है कि तुम अपनी सारी ताकत लगाकर रिश्ता जिंदा रखने की कोशिश करो और सामने वाले को फ़र्क ही ना पड़े। मैं सिर्फ उसके साथ ज़िंदगी नहीं जीना चाहती थी, मैं उसकी ज़िंदगी बनना चाहती थी, लेकिन शायद मैं उसके लिए कभी काफ़ी थी ही नहीं। लेकिन अब मैं थक गई हूँ, अपने दिल को समझाते समझाते, खुद से बातें करते करते, रिश्ते के बोझ को उठाते उठाते। अब मुझे बस सुकून चाहिए, और सुकून तभी मिलता है जब तुम खुद से झूठ बोलना छोड़ दो, जब तुम मान लो कि जो रिश्ता सिर्फ तुम निभाना चाहते हो शायद वो रिश्ते के लायक ही नहीं था। अगर आप भी कभी इस खामोशी से गुजरी हैं तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए थी। जिसने भी इस कहानी को दिल से महसूस किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।